नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसाभूत्। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय सर्व। हमारे भगवान वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। सही है, सरल है। इतना समझ में आ जाए तो हम भी वीतरागी हो जाएंगे। भगवान का पहला लक्षण क्या है? वीतरागी है। वीतरागी हुए बिना कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता, और सर्वज्ञ हुए बिना कोई हितोपदेशी। सरल है लेकिन बहुत कठिन है। यदि इतनी बात समझ में जाए, हम सुनने के लिए सुनते हैं या वीतरागी होने के लिए सुनते हैं? अब मेहनत लगेगी, इसमें पुरुषार्थ है। अंदर ठीक से बैठे तो बहुत अच्छे से बैठ जाएंगे, बाहर क्यों बैठे, तो अंदर आ सकते हैं। वीतरागी होने के लिए सुनना और जानकारी के लिए सुनना में फर्क है। जानकारी के लिए सुनना ये राग है, और वीतरागी होने के लिए सुनना यह सदुपदेश सुनना है, हितोपदेश सुनना है। कुछ फर्क पड़ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कुछ? सुनने के लिए सुनना, जानकारी बढ़ाने के लिए सुनना, ये राग है। मालूम होना चाहिए हमारे धर्म में क्या लिखा है, मालूम होना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, उससे मेरा हित होना चाहिए, ये हितोपदेश। आप कुछ भी कहो, हम नहीं सुधरेंगे। एक तो एक स्टाइल होती है, एक स्टाइल होती है कि हमें हर बार सुधरने के लिए करना है। वीतरागी होने के लिए सुनना तो वीतरागी निमित्त है। जल्दी जल्दी बोल गए। वीतरागी होने के लिए सुनना तो वीतरागी निमित्त है। वीतरागी भगवान हमें निमित्त क्यों नहीं होते? शास्त्र हमें निमित्त क्यों नहीं होते? दिगंबर मुनि भगवंत हमें निमित्त क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि हम वीतरागी नहीं होना चाहते। ये तो महा उपकार है वीर सागर जी मुनिराज जी का। इस बेल्ट के लिए तो बहुत बड़ा अमृत है पूरा का पूरा। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लोग, जब तक हम स्वाध्याय नहीं करते हैं तो हम वीतरागी होने के लिए मंदिर नहीं आते। हम मंदिर आते हैं कुल देवता की तरह। कुल देवता समझते होंगे सब लोग, जो अनंत कुल की रक्षा करे वो कुल देवता। क्या कह गए? अनंत काल तक, अनंत काल तक हमें कुल में जन्म मिलता रहे, हमारा संसार अच्छे से चलता रहे, मिटे नहीं, हमारा संसार अच्छे से चलता रहे। परमात्मा प्रकाश जी में लिखा है, धन है जो बसे हुए को उजाड़ते हैं।
और उजड़े हुए को बसाती। क्या समझते ना, उजाड़ा, उजड़ा हुआ और उजाड़ना। जो अनादि संसार को जो बसा हुआ था उसको उजाड़ देते हैं। और हमारा मोक्ष उजड़ा हुआ है, हमारा अनंत सुख उजड़ा हुआ है, हमारे असंख्यात प्रदेश में आनंद आनंद उजड़ा हुआ है, उसको बसाते हैं। वीतरागी होने के लिए सुनना है, फिर बोलो रेडी। मेरा घर छूटे तो छूटे, लेकिन आनंद ना छूटे। मेरा टीवी छूटे तो छूटे, मेरा आनंद, मेरा भोजन मीठा छूटे तो छूटे। पंडित जी यही बुलवा लो, हम छोड़वाना मत। बड़ा डर लगता है। जीव राग की रक्षा करने के लिए पढ़ता है तो ऐसे पढ़ता है। कहानी पुरानी है, लंबी है, आपने सुनी होगी, इसे शॉर्ट में सुनाता हूँ। चींटी दो थी, एक नमक के पहाड़ वाली, एक शक्कर के पहाड़ वाली। सुनी होगी सबने स्टोरी। उसको नमक के पहाड़ वाली चींटी को शक्कर का स्वाद क्यों नहीं आ रहा था? याद है कुछ? क्योंकि उसने नमक की डल्ली यहाँ रखी हुई थी। तो उसे बोला क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे शक्कर के पहाड़ का, सो टेस्ट तो वही है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, कहाँ नमक का पहाड़ का टेस्ट और कहाँ शक्कर के पहाड़ का टेस्ट। तो उसने उसका मुंह खोला। ऐसे ही हमको पहले नंबर ये लगता है कि मेरा बहुत सुंदर महल है, अच्छा भोग सुविधा है, एसी कूलर पंखा है, अच्छी गाड़ी है, अच्छी पत्नी है, अभी सब ठीक चल रहा है, बस ये बना रहे। ये तो रहा नमक का पहाड़। और फिर हम भगवान के पास आते हैं, वीतरागी जय जय, सर्वज्ञ जय जय, हितोपदेशी जय जय। खैर ये तो आपकी आप जानो, लेकिन हितोपदेशी होने को, वो क्या नाम है, वीतरागी होने के लिए सुनना है तो मैं अभी चर्चा प्रारंभ करता हूँ। मैं समझता हूँ विज्ञ समाज है, प्राज्ञ है, बड़े आराम से ये बात समझोगे। मैं तो आज खड़े होकर पढ़ाने के मूड में आ गया था, लेकिन अब खड़े होकर पढ़ा रहे, यूँ समझो। लिख नहीं रहा हूँ लेकिन लिख रहा हूँ, यूँ समझो। वीतरागी हुआ, वीतरागी हुए बिना कोई सर्वज्ञ नहीं होता। पहला पुरुषार्थ वीतरागी होने का है। वीतराग हुए बिना सम्यक्त नहीं होता। अनंत वीतरागता का नाम है सम्यक्त। अनंतानुबंधी राग गया, अनंतानुबंधी राग गया। यदि एक भी पर्याय का अट्रैक्शन है, एक भी पर्याय की रुचि है, एक भी पर्याय का राग है, शुभ हो अशुभ हो या शुद्ध हो, कोई भी पर्याय का राग है तो वीतराग नहीं है। क्या बोल रहा हूं? कोई सी भी पर्याय, शुभ हो अशुभ हो शुद्ध हो। पापियों को अशुभ राग अच्छा लगता है, धर्मात्माओं में, कच्चे धर्मात्माओं को शुभ राग अच्छा लगता है, और थोड़े अच्छे धर्मात्माओं को, थोड़े अच्छे दिखने वाले धर्मात्माओं को शुद्ध का राग अच्छा लगता है। लेकिन एक भी राग अच्छा नहीं है। एक पर्याय मात्र से वीतराग हो तो सम्यक्त हो। कठिन लगे तो पूछना, वैसे तो समझ में आती होगी आपको बात। नई पीढ़ी को समझ में नहीं आती, जरूर पूछना, बराबर। वीतरागी हो गया, वीतरागी हुए बिना सर्वज्ञ दूर मत जाओ। पास का दृष्टांत देता हूँ। यदि मैं आपके घर में आऊँ वीतरागी होकर, तो आप मुझे बड़े आनंद से कहो, पंडित जी ये मेरा कमरा है, ये मेरा स्वाध्याय कक्ष है, ये मेरा तिजोरी का कक्ष है। क्योंकि आपको लगता है कि वीतरागी की दृष्टि पड़ जाएगी तो मेरी तिजोरी सुरक्षित रहेगी, बिजनेस अच्छा रहेगा, ये हमारी छोटी बहू है, ये हमारी बड़ी बहू है, ऐसे आप सबका परिचय कराना चाहोगे। कल्पना करो इसके उल्टा, मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में कितनी बहुएं हैं, कौन से नगर की है, कौन से रंग की है, कितना पढ़ा है, मिलवाऊं मेरे को, मैं उससे बात करूंगा। तो अब आप क्या करोगे? पंडित जी आप जाइए। वीतरागी सबको जाने तो प्रॉब्लम नहीं है, और रागी कुछ भी जानता है तो प्रॉब्लम।
बराबर है कि नहीं? रागी को, नैसर्गिक बता रहा हूं, नैसर्गिक रागी को ज्ञानावरण का बंध होता है और बीत रागी को ज्ञानावरण कटता है। नैसर्गिक है बिल्कुल। मैं जितना आपसे खोद खोद के पूछूंगा ना, आपकी तिजोरी में कितना रुपया है, कितनी गड्डी है, कब रखी थी, इसकी चाबी कहाँ रखते हो, तो आपका दिमाग छनके पूछ क्यों रहे? इनको क्या लेना देना भाई, तिजोरी और गड्डी और नोट और चाबी और कोड नंबर? क्यों तुम्हारी मोबाइल का OTP क्या है, कोड वर्ड क्या है उसका, ATM का? आप जी पूछ क्यों रहे? मैंने आप मेरे से पीछे छुड़ाओगे। रागियों से सारा जगत पीछे छुड़ाता है और बीत रागियों के ज्ञान में सब कुछ झलकने तैयार होता है। ये सर्वज्ञता है। बीत रागियों के ज्ञान में सब कुछ झलकने तैयार है, क्योंकि ये बीत रागी है। समझ गए होंगे? बहुत थोड़े में बहुत समझा रहा हूं। क्या क्या हो गया? बीत रागी, सर्वज्ञ, हितोपदेश। भाषा सरल लेकिन बात गहरी गहरी है सब। हितोपदेश का एक नाम सदुपदेश है। हितोपदेश का दूसरा नाम सतोपदेश है। हितोपदेश, ध्यान से सुनना, हित का उपदेश देने वाले तो गली गली है, लेकिन सदुपदेश देने वाले विरल है। दोनों में अंतर कर रहा हूं मैं कुछ, हितोपदेशी और सदुपदेश। शरीर के हित का उपदेश देने वाला कौन नहीं है? माता कहती है अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ, हेल्थ बनाओ, घूमो फिरो, सब सारी दुनिया कहती है। व्यापार के हित का उपदेश, शरीर के हित का उपदेश, संबंधों की मधुरता का उपदेश देने वाले बहुत हैं। बोलो भाई, परिभाषा में क्या लिखा है? हितोपदेश की परिभाषा में आत्महित का उपदेश देने वाले। बराबर है? बराबर है? शरीर का हित का उपदेश देने वाले कदम कदम पर मिल सकते हैं, कदाचित पुण्य का उदय हो तो, पाप का उदय हो तो उसका भी नहीं मिलेगा। लेकिन धन्य हमारे भगवंत जो आत्महित का उपदेश देते हैं। जरा अच्छे समझना, जब तक शरीर रहता है उसका भी हित होता है, और जब शरीर का अभाव होता है तो अनंत काल के लिए आत्मा ही शेष रहता है। इसमें कोई कठिन बात नहीं बताई मैंने। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, बस यहीं से क्लास चालू हो रही है। इतनी तो भूमिका हो गई बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेश। हितोपदेश, सदुपदेश, सत उपदेश। अब जो थोड़ा देखो, अब मेहनत का पाठ चालू हो गया है ना, बिल्कुल मैं खुद ही कह रहा हूँ, मेहनत का पाठ चालू हो गया। सत 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 सत, जिसके दृष्टि में सत नहीं है वो उसका उपदेश नहीं दे सकता। सत क्या है अब मैं उसे पढ़ाऊंगा, उपदेश क्या है ये पढ़ाऊंगा। सत माने अनेकांतात्मक वस्तु। ये क्या बोला मैंने? अनेकांतात्मक वस्तु। सत मतलब, बोलो फिर से बोलो। और उपदेश माने स्याद्भाग। लो गजब हो गया। सदुपदेश में दो बात आ गई, अनेकांत और अनेकांत। सदुपदेश में दो बात आ गई, कौन कौन सी? अनेकांत। बराबर है। नाराज नहीं हो तो मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा ढंग से। नाराज करने की विधि से पढ़ाते तो नींद नहीं आती। यदि मैं सीधे सीधे पढ़ाऊंगा तो आपको नींद आ जाएगी, इसलिए मैं जगाना चाहता हूँ। जरा इधर देखो, ये कौन था? सत। उपदेश, ये उपदेश, ये सत, ये सत था। सत क्या है पहले इसे पढ़ाऊंगा, पहले उपदेश। आज तक किसी का कल्याण उपदेश से नहीं हुआ, स्याद्भाग से किसी का कल्याण नहीं हुआ। मैंने कहा ना, मैं उल्टा बोल रहा हूं ताकि नींद नहीं आए। क्या बोल रहे हैं आप? स्याद्भाग तो बड़ा अच्छा है। स्याद्भाग तब तक ही अच्छा है जब तक सत पर दृष्टि है। यदि सत पर दृष्टि नहीं है तो स्याद्भाग से कल्याण नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, नहीं होगा कह रहा हूं। आपको पता है हम सब लोग जितवाणी पढ़ रहे हैं, वो स्याद्वादी है, फिर झगड़ा क्यों है? हमें एक दूसरे की शैली से तकलीफ क्यों है? हमें एक दूसरे की कथन पद्धति से तकलीफ क्यों है? क्यों? क्योंकि हम सत पर दृष्टि नहीं रख रहे।
स्यादवाद अनेकांत के लिए है। क्या बोला मैंने? स्यादवाद और अनेकांत के बिना स्यादवाद नहीं। पंडित हमें नहीं समझ में आया, जो नए व्यक्ति होगा उससे कह रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। वर्ड तो समझ में आ रहे हैं अनेकांत स्यादवाद, लेकिन है क्या जी चक्कर? तो मैं पूरा प्रूव करूंगा अभी की सभा में। अनेकांत मतलब सत, सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। इतना बात सबको मालूम है ना? बरोबर। अभी यहाँ देखते रहे ना भाई, नजर नहीं झुका नहीं इधर उधर। जिसको कठिन लगे वो हाथ खड़ा करो पहले। हाँ, हाथ खड़ा करो तो मैं सरल करूंगा। ये सत में गजब क्या कमाल है। इस सत में 3 लोक है, इस सत में पूरा विश्व है, इस सत में पूरा पूरा 6 द्रव्य है, इस सत में उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत है। कठिन तो नहीं कुछ? पूरे विश्व को पढ़ा रहा हूं। आप 6 द्रव्य बोलो, विश्व बोलो, 3 लोग बोलो, द्रव्य बोलो, गुण बोलो, पर्याय बोलो, उसका नाम है अनेकांतात्मक सत। और इसको जाने बिना सम्यक्त नहीं होता। कंपल्सरी है, इसको जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, आनंद नहीं होता। मैं तो इसमें एक बहुत प्यारी बात कहना चाहता हूँ, पकड़ना कितनी पकड़ोगे आप। हितोपदेश है ही उसका नाम, जिसका सुनते से हित हो जाए। हित हो जाए माने निश्चिंत हो जाए, मरने का भय खत्म हो जाए, दुख की आशंका खत्म हो जाए, उसी का नाम हितोपदेश। वो सत को जाने बिना नहीं हो सकता। फिर से सुन लो सभी लोग, उपदेश सुन करके भी हमें शांति क्यों नहीं मिली? क्योंकि जब तक सत पर दृष्टि नहीं होगी, सत का अनुभव नहीं होगा, हम निराकुल नहीं हो सकते, दुखी होते रहेंगे। कैसे होंगे वो सब समझाऊंगा, थोड़ी थोड़ी, छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल पूरी बात बताऊंगा। सत पर दृष्टि, सत का अनुभव होने पर ही निराकुल होंगे, तत्काल आनंद हो जाएगा। पॉइंट नोट किया जाए, 2 बार बोलते हो, तत्काल आनंद। हितोपदेश इज इक्वल टू, बोलो, हितोपदेश इज इक्वल टू, ये पकड़ के रखना आपको, तत्काल आनंद। नहीं समझा पाऊं तो जाना नहीं, आप छोड़ना मत मुझे। मैं तत्काल आनंद, तत्काल, मोक्ष में जाकर आनंद नहीं, बहुत ऊपर की दशा आ जाएगी, कर्म कटेंगे तब आनंद होगा, ये नहीं, सुनते ही आनंद। जब तक नहीं समझा, 4 बार कह दिया, 5वीं बार फिर कह रहा हूं, तत्काल आनंद नहीं आए तो आप समझना कि आपने सदुपदेश नहीं सुना। सत माने, फिर से बोलो, अनेकांतात्मक वस्तु। सत माने अनेकांतात्मक वस्तु। स्यादवाद मतलब उपदेश। उपदेश में कथन आता है, वाद आता है, और वाद की विशेषता है स्याद। बरोबर? स्याद समझते हैं सब लोग? स्याद समझते हैं किसी अपेक्षा से। सुनना है सबको? अब सही सही बोल रहे हैं कि झूठ झूठ हाँ 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 सब कर रही। मैं चाहता हूँ कोई अकड़ जाए मेरे से कि हमें नहीं समझ में आया। तो देखो मैं समझाता हूँ। मैं ही समझाता हूँ। देखो, सच सुनना सभी लोग, यदि स्याद बात समझ में आ जाए तो झगड़ा मिटेगा, और सच समझ में आ जाएगा तो आनंद होगा। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। पता होगा, भजन सुना होगा, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। यदि आपके पकड़ में है कि स्यादवाद से बोला जा रहा है तो आप दुखी नहीं हो सकते। मैं प्रश्न कहता हूं, उभय सत्य सुना है आपने? उभय सत्य, अनुभय सत्य, प्रयोग सुना है? प्रयोग। यदि आपको प्रयोग दिमाग में होगा तो मैं कहूँगा आप बहुत खराब आदमी हो तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि ये उभय सत्य है। बहुत खराब हो ये भी सही है, और बहुत अच्छे हो ये बात भी अच्छे। मैंने ये तो नहीं कहा आप पूरे खराब हो। क्या कहा मैंने कहा दूध मीठा कम मीठा है, दूध कम मीठा है। तो मैंने 2 बातें कही, दूध मीठा है और नहीं मीठा है, मैंने कम मीठा है। तो दोनों बातें कही ना इसमें, तो आपको गुस्सा आता है क्या?
आपने दूध मीठा दिया और किसी ने कहा कि ये तो दूध कम मीठा है, तो आपको दुख बिल्कुल नहीं होता, आप थोड़ी शक्कर और डाल देते हो। ऐसे मैं कहता हूँ आप बहुत खराब हो। पूरा खराब नहीं कहा है, लेकिन आप बहुत खराब का अर्थ निकाल लेते हो पूरा खराब। ये बेकार आदमी है, बहुत गुस्सेल है, बहुत गुस्सेल कहा है, पूरा गुस्सेल नहीं कहा। हम शायद बात भूल जाते हैं। अब पूछो ना आप क्यों खराब कह रहे हो, अब पूछो ना किस विवक्षा से अच्छा कह रहे हो, खराब कह रहे हो, बुरा कह रहे हो, क्रोधी कह रहे हो, किस अपेक्षा से। आपको पता है सभी लोग चोर हैं। क्या कह रहे पंडित, चोर है? हाँ, विश्व में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो चोर ना हो। अब देखो झगड़ा खड़ा होगा ना, पंडित यार सोच समझ के बोलो। ऐसे कैसे सब चोर है? अरे अच्छे लोग भी सबका चित्त चुरा लेते हैं। क्या चुरा लेते हैं? किसी की अच्छी वाणी, मधुर वाणी चित्त चुरा लेती है। नहीं हो सकती चोर? हाँ तो ठीक है, ठीक है, यही है सियाद बात। जब आप विवक्षा लगाते हो तो हमारा तत्काल विसंवाद दूर हो जाता है। चोर का एक ही प्रकार का होता है? चोर बहुत प्रकार के होते हैं, उसके ऊपर प्रवचन किए ना 5-6 घंटे के, वो लंबा चौड़ा प्रोग्राम है चोर बताने के लिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चोर नहीं हो। लेकिन सियाद बात, हम वो वाले चोर नहीं है जो इधर काला लगा करके और रात को ऐसे जाता है पोटली लेकर कॉमिक्स की तरह। हम वैसे चोर नहीं हैं, लेकिन चोर तो हैं। जब हम सियाद बात समझते हैं तो हमारी टेंशन खत्म होती है। इतने प्रश्न नहीं समझ में आए तो पूछ लेना कोई भी, मैं आगे बढ़ता हूं। ये कौन था? अनेकांतात्मक सत। ये कौन है? सियाद बात। सत उपदेश, और दोनों का प्लस होके हो गया सदुपदेश, हितोपदेश। सत में हित है, सत में हित है, इसलिए सत का उपदेश ही हितोपदेश है। बराबर? आगे वापस आओ। पंडित जी मुझे समझ में नहीं आया ये सत कैसा है? कि सत की एक दिक्कत है, एक दिक्कत, इसके बिना सम्यक्त नहीं होता, इसके बिना मोक्ष नहीं होता। सत के बिना, सत को जाने बिना, सत का अनुभव किए बिना मोक्ष नहीं होता, सम्यक्त भी नहीं होता। पक्का? लेकिन एक दिक्कत है इस सत के साथ कि हमारे पास इंद्रिय ज्ञान है और ये इंद्रिय ज्ञान से जानने में नहीं आता। सत, थोड़ी देर के लिए मैं कहूँ आत्मा, आत्मा आंखों से नहीं दिखता, कान से सुनाई नहीं पड़ता, सूंघने में नहीं आता, चखने में नहीं आता और छूने में भी नहीं आता। हमारे पास इंद्रिय ज्ञान है, हमारे पास मन है, लेकिन ये 6 इंद्रियों से पार है। ये सबसे बड़ी कठिनाई है इस चीज की। इसको जाने बिना कल्याण नहीं होता और इसको हम जान सकते नहीं। क्या समझ में आ रहा है? कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रही? कुछ क्या बोला जी मैंने? आत्मा को जाने बिना कोई सम्यक्त हुआ? आत्मा को जानने बिना कोई को मोक्ष होगा नहीं। बरोबर? और आत्मा दिखाई दे रहा है। इसीलिए अनंत भगवान महावीर भगवान की परम करुणा का फल है स्यादवाद। ज्ञानियों की परम करुणा का फल है स्यादवाद। हम तुमको तुम्हारी भाषा में समझाती हैं। समय साजी परमागम में क्या लिखा है? मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं। मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा में, इंद्रिय ज्ञान को, इंद्रिय ज्ञान वालों को इंद्रिय ज्ञान की भाषा में समझाते हैं। पॉइंट नोट किया जाए, उसी में आगे लिखा है परंतु तुम मिलेच्छ नहीं होना, तुम ब्राह्मणत्व नहीं छोड़ना। इसका मतलब तुम इंद्रिय ज्ञान को सच्चा नहीं मानना। अब जी कठिन हो गया। उपदेश जैसा देंगे वैसा नहीं मानना। क्या कह रहे पंडित जी? क्या कह रहे हो? आपको पता है क्या कह रहे हो आप? क्या बोला मैंने? इंद्रिय ज्ञान से उपदेश में जो कहे वैसा। सही बोल रहे झूठ बोल रहे पंडित जी? देखो मैं तो खुल्लम खुल्ला पढ़ाता हूँ, छिपा के तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या बोला मैंने? तीसरी बार बोलो जरा।
जैसा उपदेश दें वैसा नहीं मानना, क्योंकि मिलेक्ष नहीं होना, मिलेक्ष की भाषा में बोलना लेकिन मिलेक्ष नहीं होना। तो पंडित जी आप ये सिखा रहे हो कि कहना कुछ मानना कुछ, कहना कि भगवान आत्मा में धर्म है और मानना नहीं। क्या कहना है बोलो? ऐसा नहीं है, समझो जरा। जैसा कह रहे हैं उससे अनंत गुना है। हम कहते हैं आत्मा में ज्ञान है, तो ज्ञान ही है या अनंत गुण है? हम यदि ज्ञान की महिमा करेंगे तो एक गुण की महिमा करेंगे, उसी समय तुम एक गुण की महिमा समझोगे तो इंद्रिय ज्ञान वाले ठहरोगे आप। इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान में आने के लिए इतनी सी महिमा करेंगे और पूरी महिमा समझना। फिर से बोलो, पुराने जमाने में चावल बनाते थे, भात बनाते थे, तो कुकर नहीं था, तो बीच बीच में महिलाओं को क्या करना पड़ता था? एक चावल का दाना देखते थे, और एक चावल पक जाता था, एक दाना चावल का पकता था, तो क्या मान लेते थे? पक्का। ऐसे जिनवाणी में, समय साजी परमागम में, अध्यात्म ग्रंथों में, एक न्याय दीपिका में, इन ग्रंथों में ज्ञान की मुख्यता से व्यापार किया है, ज्ञान की मुख्यता से समझाया है, साधन साध्य समझाया है, प्रमाण प्रामाण्य समझाया है। तो एक गुण की महिमा करेंगे तो तुम कितना समझोगे? कितना समझोगे? दृष्टांत ही है, एक बहुत सुंदर शादी हुई विश्व में, उससे अच्छी शादी नहीं हुई अभी तक, बहुत सुंदर। पंडित सुनाओ उसकी स्टोरी, कितनी सुंदर शादी हुई। कि हम पूरी तो नहीं सुना रहे, एक वाक्य सुना रहे हैं, बाकी तुम समझ लेना। कि सुनाइए कि उस बारात में 5000 बाराती आए थे, और उसमें जो नाई आया था, नाई सबसे लोअर कैटेगरी का बाराती, सबसे लोअर कैटेगरी का बाराती। नाई समझते हो? सामान उठाधरी करने के लिए लाया जाता है। उसको विदाई में एक हवाई जहाज दिया गया था। क्या दिया गया था? किसको? कौन को? नाई समझ गए? सबसे हल्का सेवक के लिए क्या दिया गया था विदाई में? हवाई जहाज। आप समझ सकते फिर उस बारात में क्या बना होगा, शादी में क्या बना होगा, भोजन कैसा रहा होगा, और सास ससुर को क्या मिला होगा, और दहेज में क्या क्या मिला होगा। कल्पना कर सकते हो? समझ में आ रहा है कोई? हाँ, ऐसे ही जब हम एक गुण की तारीफ करें स्यादवाद से, तो अनंत गुनी महिमा करना। यदि तुम्हें ज्ञान समझ में आ जाए तो उससे अनंत गुनी महिमा अपनी करने का नाम सम्यक दर्शन है, प्रमाण का प्रामाण्य है। यदि प्रमाण प्रामाण्य की भाषा में बोलोगे करना है, अभी करना आपको पड़ेगा। हम एक गुना बताएंगे, आपको अनंत गुना लगाना पड़ेगा। चलो अब तो आगे आइए। अनेकांत की एक मजबूरी है, ये इंद्रिय गम्य नहीं है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, और उसको सरल करने का काम करता है स्यादवाद। स्यादवाद, स्यादवाद माने किसी अपेक्षा से थोड़ा सा बोलेगा, और तुम कितना कर लोगे उसे? अनंत गुना। इतना सही नहीं समझना, हम तुम्हारी इतनी सी महिमा करेंगे। रुक गया मैं। जिनवाणी चलती है, प्रवचन चलते हैं, तो आपकी महिमा होती है, आप सुन भी लेते हो, मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, आहा हा, परिपूर्ण स्वरूप हो हम। क्या बोला आपने? लेकिन अंदर से उसका अनंत गुना नहीं किया आपने, इसीलिए हम उठ के चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको जो बोलना है बोलो, मंदिर में रहिए मंदिर जैसे, घर में जाइए घर जैसे। तो ऐसा नहीं, अनंत गुने का करने का मतलब समझ में आ रहा है कुछ? अनंत गुना मंदिर में ही नहीं करना है, घर में भी अनुभव करते समय, उठते बैठते चलते फिरते अनंत गुना। पंडित हमें नहीं समझ में आ रहा आप क्या कह रहे हो, ऐसे कैसे करेंगे हम अनंत गुना? मंदिर में हम भगवान आत्मा का विचार कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको अनंत गुना कैसे करेंगे? प्रश्न है आपका, प्रश्न मेरा नहीं है, आपका प्रश्न है। तो जरा कल्पना करो, मैं आपको यहाँ एक गाली बोल दूं,
एक गाली, 1 सेकंड की, बस 1 सेकंड, ज़्यादा नहीं, 1 सेकंड की, और 59 मिनट, 59 मिनट बढ़िया भगवान आत्मा की प्रशंसा की, प्रवचन अच्छा किया। सही बताओ, आज आपको किसका टीकाकरण होगा, किसका अभिक्षण ज्ञानोपयोग होगा, कौन सा शब्द बार बार गूंजेगा? उठते बैठते खाते पीते भोजन परोसते परोसते पत्नी भी परोसेगी एक शब्द, पंडित जी कैसा बोलती, कितना घूमेगा? जब आपको 1 सेकंड का एक शब्द मल्टीपल हो सकता है, तो तुम विश्व के सर्वोत्कृष्ट तत्व हो, तुम भगवान हो, तुम गायक हो, ये नहीं बोल सकता। इसको कहते हैं जिनवाणी की भाषा में, जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो दिखता। अब ये आप जानो, आपको गाली की रुचि है कि शुद्ध आत्मा की रुचि है? बोलो, आपको राग का, शरीर के हित का उपदेश सुनने की रुचि है या आत्मा के हित के उपदेश सुनने की रुचि है? अभी आप जानो, बोल रहे हो, आपको जानना है। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो 2 मिनट में फटाफट बता देता है जो बताना होता है, और वो हम भूलते नहीं हैं। और हम भगवान की बात कहते, तुम्हें भगवान हो, तुम गायक हो, तुम अकर्ता हो, तुम परिपूर्ण हो, तुम देह नहीं हो, तुम व्यापार के लिए नहीं जन्मे हो, तुम तो अनंत गुणों के व्यापार के लिए जन्मे हो, केवल ज्ञान के लिए जन्मे हो। और इतनी महिमा करते हैं, 1 घंटा पर डे, 2-3 घंटे, 4 घंटे, और हमें इसकी रुचि नहीं होती तो यहीं रह जाता है। वापस आ जाओ फिर से, ये कौन था? अनेकांत, इसको कहते हैं सत, अनेकांतात्मक वस्तु, अनेकांतात्मक सत, और इसको बोलते हैं स्यादवाद। उपदेश का नाम है स्यादवाद। इसकी मजबूरी है कि ये सीधे नहीं दिखाई दे रहा, होने पर भी नहीं दिखाई दे रहा। तो स्यादवाद उपकार करता है, किसी अपेक्षा से थोड़ा कहता है, पूरा समझना, और किसी अपेक्षा से कहता है तो निरपेक्ष समझना। मैं यदि चार्ट लिखता ना पूरा, तो मैं पूरा लिखता। फिर क्या बोला मैंने? स्यादवाद किसी, बोलो, अपेक्षा से कहता है। स्यादवाद किसी अपेक्षा से कहता है। तो क्या समझना? निरपेक्ष समझना। अब इतनी पढ़ाई करा के छुट्टी कर देंगे हम, बाकी चर्चा बाद में करेंगे। सुनना ध्यान से, क्या कहा हमने? द्रव्य निरपेक्ष है, गुण निरपेक्ष है, पर्याय भी निरपेक्ष है। बोलो, द्रव्य निरपेक्ष है, एक बार बोलो। अब ये कमाल की बात है, और ये कहता है सापेक्ष। स्यादवाद कहता है सापेक्ष, स्यादवाद कहता है। बहुत बड़ा तूफान दिखाई दे रहा है मुझे, बोलूं कि नहीं बोलूं? जल्दी बोलूं, धीरे धीरे बोलूं? जिसको नहीं समझ में आता हाथ खड़ा करना। बोलो भाई, अरहंत की परिभाषा बोलो। कोई बोलेगा अनंत की परिभाषा? बहुत सरल है, जो 4 घातिया कर्मों का नाश करते हैं, यह स्यादवाद। अब मैं बोलूं, 4 घातिया कर्म का नाश करने से कोई अरहंत होता ही नहीं। कैसी बातें कर रहे, कैसी बातें कर रहे हो? हमने तो आज तक नहीं सुना है ऐसा, हमने तो बचपन से पढ़ा है, और लिखा भी है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? स्यादवाद। हम स्यादवाद से कहेंगे तुम निरपेक्ष समझना। 4 घातिया कर्म जड़ है, 4 घातिया कर्मों की कृपा से मैं अनंत नहीं होता हूं। 8 कर्म तो जड़ है, 8 कर्म के अभाव से, क्षय से, हानि से, उनकी हानि की कृपा से मैं सिद्ध नहीं होता हूं। मैं सिद्ध अपनी शक्ति से होता हूं। इसका नाम है निरपेक्ष। बोलो भाई, सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता अभ्यास करने के बाद भी? तो स्यादवाद से बोलोगे आप, बोलो। हाँ, दर्शन मोहिनी का उपशम क्षोपशम क्षय नहीं हुआ, इसलिए। कौन बोला?
स्याद्वाद बोला। इधर से पूछो, इसका एक ही उत्तर है, तत्समय की योग्यता नहीं थी। स्याद्वाद अकेला सुनने के बाद लोग बहुत चक्कर में आ गए। पंडित जी उपशम कैसे होगा, कब होगा, कहाँ से होगा, कैसे ध्यान करूं, क्या त्यागूं, क्या खाऊं, एक बार मोहिनी का उपशम हो जाए तो मेरा मोक्ष का टिकट पक्का हो जाए। लिखा भी है, हे जीव तू किसी प्रकार एक बार सम्यक को धारण कर, फिर तू मोक्ष नहीं जाना चाहेगा तो भी धक्के खा के जबरदस्ती मोक्ष जाएगा, क्योंकि तेरी सीमा है सम्यक दर्शन के बाद, फिर रुक नहीं सकता। भाई ये सब समझाने की शैली है पप्पू वाली। कौन सी वाली? पप्पू तो समझते हैं ना। ये असली शैली नहीं है, असली शैली है तत्समय की। हाँ, अब कहेंगे सापेक्ष और समझना बराबर। समझानी बात। शादी होती है तो गुड लक होता है या गुड लक से शादी होती है? बोलो। अब देखो कैसे गजब है, बोली वाणी कैसी है। यदि गुड लक से शादी हो तो गुड लक ढूंढते रहो भाई, ला निकालो चौगड़िया। अमृत में नौकरी नहीं लगती है, तू पढ़ लिख के इंटेलिजेंट अपनी योग्यता से होता है, निरपेक्ष रूप से होता है, तब होती है। योग्यता प्रधान कारण है, तत्समय की योग्यता उपादान कारण है, ये मुख्य कारण है। लेकिन सब लोग इसको नहीं समझते, योग्यता को नहीं समझते सब लोग, इसलिए सापेक्ष कथन होता है। सापेक्ष कथन काल लब्धि आने पर सम्यक्त होता है। सम्यक्त होने पर काल लब्धि कहते हैं या काल लब्धि आने पर सम्यक्त होता है? बहुत सरल बात है। देखो रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ है गाड़ी 4:05 पर आएगी, तो काल लब्धि लिख दी। अब ट्रेन कहीं भी होगी 4:05 पे आई जाएगी। नहीं, तेरे लिखने से काल लब्धि नहीं है, जब ट्रेन आएगी तब काल लब्धि है। ऐसे ही ऐसा करेंगे तो सम्यक्त होगा, ऐसे नहीं। सम्यक्त की काल लब्धि आती है, तत्समय की योग्यता आती है, भवितव्य होता है, होनहार होता है, पुरुषार्थ होता है, तब आती है। मैं स्याद्वाद का विरोधी नहीं हूँ, स्याद्वाद सापेक्ष कथन करता है और आप निरपेक्ष समझना। समझ आया कि नहीं आया? दृष्टांत ही दे सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं कर सकता हूँ। बहुत सरल दृष्टांत। लड़की के लिए लड़का देखकर आए पापा, और घर में आकर पापा ने वर्णन किया, लड़का बहुत अच्छा है। ये तो हो गया बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन समझ में किसी को कुछ नहीं आया। आपने देखा है हमेशा ये कहा जाता है लड़का बहुत अच्छा है, तो लेकिन समझ में किसी को नहीं आया। तो पिताजी ने वर्णन करना शुरू किया। सुनना सभी लोग ध्यान से। अब वो जितना वर्णन है वो स्याद्वाद है। स्याद्वाद माने सापेक्षवाद, किसी अपेक्षा से। अभी लड़की की मम्मी ने पूछा कि कैसा है लड़का, तो उन्होंने कहा 4 फैक्ट्री है। लड़का में 4 फैक्ट्री कहाँ है? 2 इधर 2 इधर, 2 कार है कहाँ? 4 बंगले हैं, 25 नौकर हैं, सोने चांदी के बर्तन हैं, आदि आदि वर्णन किया। 10 करोड़ रुपया कमाता है, ऐसे। अभी लड़के का वर्णन ऐसे करते कि नहीं करते? तो आप में से कौन व्यक्ति ऐसा है जो लड़के में इन चीजों को ढूंढता है? सापेक्ष कहा था और हम निरपेक्ष देखते हैं। जैसे लोक में आप सापेक्ष कहने पर भी निरपेक्ष देखते हैं तो आपको विसंवाद नहीं होता, ऐसे ही हम जिनवाणी में जितना कथन करते हैं 4 अनुयोग में, वो सापेक्ष करते हैं, और वैसा मानेंगे तो मिथ्यात्व होता है। क्या कहेंगे? बहुत बड़ी बात। स्याद्वाद को ज्यों का त्यों नहीं मानना। इसलिए मैंने शुरू में कहा था जैसा कहेंगे वैसा अनुभव नहीं करना। दृष्टांत आगे बढ़ा देता हूं। शादी होने के बाद पति ने पूछा पत्नी से, मैं तुम्हें कैसा लगता हूं?
तो उसने वैसे ही कहना शुरू कर दिया, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे 4 बंगले बहुत अच्छे। पति ने पूछा मैं कैसा लगता हूँ? तुम्हारी 2 कार बहुत अच्छी लगती है, एक तुम ले जाना, एक मेरे लिए छोड़ देना। और 50 करोड़ कमाते हो तो मेरे को भी ATM का नंबर दे देना। बोलो कैसा लग रहा है? बोलो लड़के को कैसा लग रहा है? तलाक होगा कि रखेगा वो? क्या करेगा? बोलो। जब भी लड़का पूछता कि मैं कैसा लगता हूँ, अरे तुम एक तरफ रहो जी, तुम्हारा मकान अच्छा, तुम्हारी दुकान अच्छी, तुम्हारी फैक्ट्री अच्छी, तुम्हारे नौकर अच्छे, तुम्हारा भोजन बर्तन सब अच्छा, मैं चुप। बोलो भाई तलाक होगा? ये आपको सरलता से पढ़ाने के लिए दृष्टांत दे रहा हूँ। हमारे साथ ऐसा ही होता है। जब ध्रुव आत्मा की बात आती, मैं कैसा हूँ, सो सपाट हो जाता है। जीव का परिणाम अच्छा है, जीव का परिणाम बुरा है, जीव के परिणाम से गुणस्थान होता है, महागुणस्थान होता है, लब्धियाँ होती हैं, स्वयं होता है, स्वर्ग होता है, मोक्ष होता है। आत्मा की बात कोई अजब गजब है। और मैं भैया अपन तो सबसे रद्दी पापी आत्मा है, अभव्य आत्मा है। पंडित जी आपको पता नहीं मेरा मन वचन का बहुत खराब है। तो आप प्रवचन सुना रहे हो तो शैली अच्छी नहीं आपकी, इसलिए आ गए, थोड़ा फेमस हो ना इसलिए आ गई, बाकी मैं तो बहुत पामर हूँ। मैंने भले आदमी, आपको सुनना है जरा अपनी महिमा। दुनिया में तुम्हारी महिमा कोई नहीं करता, मुझे पता है, और तुम्हें भी पता है, कोई तुम्हारी महिमा नहीं करता। कितने सुंदर हो, कितने टैलेंट वाले हो, कितने कुछ भी हो, कोई तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता। जब तक उसका हित नहीं हो तुमसे, कोई कुछ नहीं कहता। एक जिनवाणी माता ऐसी है, एक सर्वज्ञ भगवान ऐसे हैं, एक दिगंबर मुनि भगवंत ऐसे हैं जिन्हें तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है, और वे कहते हैं कि तू 3 लोग का नाथ है। इससे बढ़िया प्रशंसा हो सकती है? निस्वार्थ, निस्वार्थ। तुम सब भगवान हो, तुम अनंत गुणों की खान हो, तुम्हारे में से प्रति समय केवल ज्ञान झरे, ऐसे हो कि कोई नहीं कहेगा। अपने साहित्य में पढ़ा है, पति परमेश्वर होता है। घर में ढूंढ के बताओ, किसी भी घर में ढूंढ के बताओ, कौन कहता है परमेश्वर? बात समझ आ रही है? आत्मा को निरपेक्ष अनुभव करने का नाम सम्यक दर्शन है। मैं बहुत वजन से कहना चाह रहा हूँ, महीनों कहना चाह रहा हूँ इस शब्द को, निरपेक्ष। हाँ, आत्मा कब अच्छा लगेगा आपको? जब सम्यक दर्शन होगा। ये भी अपेक्षा है, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से आत्मा की महिमा होती है। किस काम का आत्मा पंडित जी? सम्यक दर्शन तो हो, अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, 50 साल हो गए पढ़ते सुनते, कैसा आत्मा? ये मिथ्यात्व का कारण है। तू सम्यक दर्शन हो तो आत्मा को अच्छा समझता है। जिनवाणी में लिखा है तू आत्मा को अच्छा समझे, एवरग्रीन समझे, निरपेक्ष समझे, सदा समझे। सदा कह रहा हूं, भजन काय भी करूं, सदा, तो तुझे सम्यक था। मैं फिर दृष्टांत दूंगा तो जल्दी पकड़ में आएगा। एक पति हॉलीडे के दिन कमाने नहीं गया, छुट्टी के दिन कमाने नहीं गया, घर में था। उसकी पत्नी थी, तो उसने पत्नी से पूछा मैं कैसा हूं? तुम बिल्कुल बेकार आदमी हो। अरे क्यों? कमाने जाओ तब पैसा आए। तो आपको कैसा लगेगा सुनकर? मैं पैसा कमाऊं तो अच्छा लगूंगा, और पैसा नहीं कमाऊं तो बोलो, तो बोलो ऐसी पत्नी को सीलवान कहेगा कोई? कहेगा कोई? मैं इसके बहुत दृष्टांत बनाता हूं, आप बनाओगे मैं बनाऊं? बोलो। जब शादी हुई थी, पति 100 किलो का था, बीमार होने के कारण 50 किलो का बचा। पति कितने % बचा? ये सापेक्ष, सापेक्ष समझ गए? पहले वो कहती थी 100 किलो, 5 फुट की हाइट, इतना ऐसा ऐसा, इतना करोड़ रुपया। बोलो करोड़पति आदमी था, अब 50 लाख रुपया बचा, तो पति कितना % बचा? महिमा कितने % बची पति की?
सोचो, अरे रे तू पति की कीमत देखो, पिताजी की तो मजबूरी थी, समझाने गए थे तो करोड़ रुपया का था, लेकिन करोड़ रुपया पति की महिमा नहीं थी। पति तो पति है, वजन से कोई महिमा नहीं थी। फोटो खींचा था ना, फोटो, उस फोटो से महान नहीं था वो इनसे निरपेक्ष महान है। ऐसे ही आत्मा की महिमा सियादबाद में तो बहुत प्रकार से लिखी गई है, गुणस्थान की अपेक्षा लिखी गई है, कर्मों के अभाव की अपेक्षा से लिखी गई है, उपसम क्षय शिवसम की अपेक्षा लिखी गई है, लेकिन सम्यक दर्शन तो निरपेक्ष है। छोड़ दूं? नहीं छोड़ूंगा। क्यों? समझो, फिर से सुनना, मैं छोड़ने से पहले आपको छुड़ाना चाहता हूँ। आज आप निरपेक्ष अनुभव करेंगे कि सापेक्ष? चलो बोला तो सही, करने में मेहनत लगेगी, बार बार आपको मोह परेशान करेगा, तो सम्यक दर्शन हो क्या? आप बैठ के देखना, ऐसे बैठ के देखना, मैं आत्मा हूं, मी आत्मा आहे, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, तो मोह फौरन खड़ा हो जाए, सम्यक दर्शन हो क्या? आत्मा तो अनादि से, ऐसा आत्मा का क्या आचार डालें? सम्यक दर्शन तो हो। ये मोह कहेगा तो तुम मोह को थैंक्स बोलना, ओके तू सियाद बात से सही कह रहा है, तू अभी सामने बैठ, शांति से बैठ, मैं आत्मा हूं, ये अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन अनुभूति नहीं है, सम्यक दर्शन से महान नहीं है। मैं जानता हूं, मैं बिल्कुल उल्टा प्रवचन कर रहा हूं, मैं शुरू से ही बोला था उल्टा प्रवचन कर रहा हूं। अभी आप पूजा करने बैठोगे तो रत्नत्रय की पूजा होगी, आत्मा की पूजा नहीं होगी, केवल ज्ञान की पूजा होगी, आत्मा की पूजा नहीं होगी। अब मैं उल्टा कह रहा हूं, केवल ज्ञान से मैं महान नहीं हूं, रत्नत्रय से महान नहीं हूं। अपनी महानता के अनुभव का नाम रत्नत्रय है, अपनी महानता के अनुभव का नाम केवल ज्ञान है। कहेंगे उधर से, समझना इधर से। मेहनत है कि नहीं है बोलो? अब शास्त्र पढ़ते समय हम ऐसे पढ़ते हैं, हे जीव तू सम्यक दर्शन कर, तो हम फौरन देखते हैं अपने पास तो सम्यक दर्शन नहीं है, बहुत टफ है, बहुत पुरुषार्थ से होता है, अनंत पुरुषार्थ से होता है, अपन दीन होते चले जाते हैं, क्योंकि हम सापेक्ष पढ़ते जा रहे हैं। उसी समय निरपेक्ष पढ़ते जाओ। फिर से दृष्टांत याद दिलाता हूँ, पिता की मजबूरी है कि जिस पुत्री ने और पुत्री की माँ ने लड़के को नहीं देखा था, तो उसे समझाएं कैसे समझाएं? यदि वो ये समझाता, सुनो, लड़की का पिता ये समझाता, वो लड़का बहुत सुंदर है, अच्छा कैसा? उसकी 2 आंखें हैं, उसकी 1 नाक है, उसके 2 ओंठ हैं, उसके 32 दांत है, उसका 1 गला है, तो सिर्फ पीट लेंगे। ये तो नर्सरी का निबंध है, शी हैज 2 eyes, पढ़ा काऊ का निबंध, रट्टा मारते थे, उसकी 2 आंखें हैं, उसकी नाक है, उसका गला है, उसकी 4 पैर हैं, उसकी 1 पेट है। क्या तुम बोल रहे जी? माने यदि उस लड़के की इन विशेषताओं को बताएंगे तो नहीं समझेंगे, तो फिर कैसे समझाते थे? जो उसकी विशेषता नहीं वहां से समझाते थे और समझ जाते थे। लड़की ने एक बार भी घर आकर ये नहीं कहा लड़के से कि तुम्हारी कार कहाँ है, फला कहाँ है, वो कहाँ है, वो नहीं पूछा उसने, उसे तो लड़का अच्छा लगा। ऐसे फिर सुनो, पता नहीं कितनी मेहनत की बात कह रहा हूँ। 14 गुणस्थान की महिमा जिन वाणी में होगी, ये बाह्य प्रॉपर्टी है, अंग बाह्य है, अंग बाह्य है, अंग प्रविष्ट नहीं है, और अंदर से देखा तो आत्मा अनादि अनंत निहाल तत्व है। समझ में आया कि नहीं आया? सरल दृष्टांत देता हूं, बिल्कुल अंतिम दृष्टांत। नींद तो नहीं आएगी ना? बोलो भाई, लड़की लड़के की प्रॉपर्टी से शादी करती है कि लड़के से? क्यों? हाँ ये क्या कमाल है। लड़की वरमाला प्रॉपर्टी को नहीं डालती है, कार को नहीं डालती है, तिजोरी को नहीं डालती है। एक को फंदे में ले लो,
तो प्रॉपर्टी चली भी जाएगी और पति रहेगा तो एनी हाउ कहीं ना कहीं से कमा के लाएगा। बिल्डिंग चली जाएगी, बिजनेस चला जाएगा, लेकिन पति यदि जिंदा है तो इसके गले में वरमाला डालो, ये कहीं ना कहीं से लाएगा। और प्रॉपर्टी के डाल दिया और प्रॉपर्टी चली गई तो परेशान हो जाएंगे। ऐसे ही पर्याय के गले में वरमाला नहीं डालते हैं, गुणस्थान के गले में वरमाला नहीं डालते हैं, अनंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा के गले में वरमाला नहीं डालते हैं। हमने ध्रुव के गले में वरमाला डाली। यदि ध्रुव है तो सम्यक दर्शन भी आएगा, रत्नत्रय आएंगे, केवल ज्ञान भी आएगा, अनंत सुख भी आएगा। बोलो भाई, सापेक्ष कहेंगे कि 14 गुणस्थान की महिमा है। पढ़ लो आप, जीव कांड, कर्म कांड, धवला जी सब पढ़ो, आदर से पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ो? वो सापेक्ष कथन करते हैं। हमको निरपेक्ष अनुभवना है, हमको निरपेक्ष। आई बात समझ में आ गई नहीं आई? कैसे करे? मजबूरी है, बोलने की मजबूरी है। एक स्त्री अपने पति की प्रशंसा भी करे अपनी सहेली से तो कैसे करे? तो यही कहेगी वो बहुत अच्छे हैं, रोज जलेबी लाते हैं, रबड़ी लाते हैं। अब कैसे करे? लेकिन मैं पूछता हूँ, उस दिन सहेली घर में आई लेकिन वो जलेबी भी नहीं लाए, रबड़ी भी नहीं लाए, तो पति की महिमा करेगी कि नहीं करेगी? कि तेरा पति तो बहुत खराब। बोले क्यों? और जलेबी और रबड़ी तो लाई नहीं। तो भाई जलेबी और रबड़ी तो कहने का तरीका है, लेकिन पति की विशेषता, बहुत घोटाई कर रहा हूं, सम्यक दर्शन जलेबी है, केवल ज्ञान रबड़ी है। हो तो भी आत्मा अच्छा है और नहीं हो तो भी आत्मा अच्छा है। हम मना नहीं कर रहे, हम मना नहीं कर रहे, केवल ज्ञान हो वेल डन, लेकिन केवल ज्ञान नहीं होने पर भी आत्मा महान है और आत्मा की महानता का अनुभव करने से केवल ज्ञान हो जाता। कठिन हो गया कि सरल हो गया? अब एक लाइन रह गई थी जो को 4-5 बार बोला था। कौन सी लाइन बोली थी मैंने? जाने के पहले पक्का करना उसको, कि सुनते ही हित हो, सुनते ही हम सुखी हो जाए, इसका नाम हितोपदेश। मोक्ष में जाके सुख हो ये नहीं कहा मैंने, सम्यक दर्शन हो तब हित हो जाए ये मैंने नहीं कहा। पकड़ना भैया, थोड़ा प्रवचन थोड़ा अटपटा है, पता नहीं आप कहोगे तो खुलासा कर दूंगा, लेकिन अटपटा है थोड़ा सा, सीधी शैली नहीं है ना, अभी प्रवचन की सीधी शैली नहीं है। फिर से सुनो तो आपको अभी निश्चिंतता आई कि नहीं आई? हितोपदेश हुआ कि नहीं हुआ? सत का उपदेश, सत का ज्ञान होते से ही हमको आनंद हो गया। सम्यक दर्शन होगा तब आनंद होगा नहीं। ओह मैं आत्मा हूं, आनंद हो गया तो सम्यक हो गया। मैं आत्मा हूं तो केवल ज्ञान अब दूर नहीं रहा। मैं आत्मा हूं तो मिथ्यात्व की चिंता नहीं रही। मैं आत्मा हूं तो अब मेरे को कोई पाप की चिंता, विकारों की चिंता नहीं रही। कलश का उदाहरण दिया था, कलश का नियम साजी में भी कलश है और समय साजी में भी कलश है। हमें विकारों की चिंता नहीं है, विकारों की चिंता साधन नहीं है, मोह राग देश की चिंता करना साधन नहीं है। नए लोग तो सोचेंगे क्या कह रहे हो आप, विकार इतना हो रहा है उसकी चिंता नहीं करें? बोलो भाई, मोह राग देश इतना हो रहा है चिंता नहीं करें? तो मना लिखा है, समय साजी नियम साजी मना लिखा है, विकारों की चिंता नहीं करना। मुझे पता है आपको पसंद नहीं आ रही मेरी बात, इतना मोह राग देश कर रहे हो, आप कह रहे टेंशन नहीं करो। तो उत्तर सुनो, इस कक्ष में अंधेरा है तो अंधेरे की चिंता करने से अंधेरा नहीं जाता है। दीपक जलाओ, समझ गए कि नहीं? ऐसे गाय को जानते से ही विकार भाग जाता है। इसीलिए हितोपदेश माने सुनते ही हित हो जाए, सुनते से ही रिलैक्स हो जाए, सुनते से ही आनंद हो जाए। ऐ क्या समझ में आया कि नहीं आया? मैं फिर से बोल रहा हूं, सुनते ही सम्यक हो जाए ये नहीं कहा, हमें तो आनंद हो गया। ओ तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, आत्मा तो निरपेक्ष रूप से अच्छा है। समझ में नए लोगों को कितना है मुझे नहीं मालूम, थोड़े स्वाध्यायी लोगों के चेहरे पे तो खिल रहा होगा। फिर से बोलता हूं, आत्मा अच्छा है ये जानते से ही आनंद हो गया और इस आनंद में से सम्यक होगा।
सम्यक हो गया ये अच्छा नहीं है। पति रबड़ी लाया इसलिए अच्छा नहीं है। जिस दिन पति रबड़ी नहीं लाया तो दरवाजा नहीं खोला, गेट आउट गेट आउट। रबड़ी लाए, ओके वेलकम वेलकम। अरे सम्यक तो हो या ना हो, आत्मा तो अनादि अनंत महान है। मी निरपेक्ष आहे, अनादि अनंत निरपेक्ष आहे। क्या बोला? निरपेक्ष, निरपेक्ष स्वरूप हम, परम निरपेक्ष। समझ में नहीं आया हो तो बोलना। एक बहुत बड़ी कला सिखा दी आपको। ये तो अपेक्षाओं से है जिनवाणी, तुमको निरपेक्ष अनुभव करना है। अरे लोक में किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता। मैं इतने से बच्चे को भी अच्छा नहीं लगता। आप उसकी तारीफ करो और फिर अच्छा कहो, हाँ बेटा आप बहुत अच्छे हो, आपने हमारी हेल्प की। तो वो कहे नहीं मम्मी मैं निरपेक्ष अच्छा हूँ। और जब मैं हेल्प नहीं करेगा तो आप उसको खराब कर दोगे तो बुरा लगेगा उसको। बोलो बच्चा अच्छा है कि जब अच्छा काम करता तब अच्छा है? अच्छा है बच्चा। बोलो भाई, हर एक माँ को अपना बच्चा अच्छा लगता है ये खराब लगता है? अब अच्छा ही बोलोगे, मैं वैरायटी बताता हूँ। काला बच्चा कैसा लगता है? बोलो। एक माँ के दो बेटे, एक गोरा एक काला, एक पुण्य एक पाप। एक पुण्य एक पाप, बराबर। तो माँ ऐसा बोलती, एक गोरे रंग का बच्चा है अच्छा है, तू काला है हट जा, ऐसे। बोला क्या करेंगे? माँ यदि रंग से भेद करती है तो बच्चे को तकलीफ होती है। इस बच्चे को भी तकलीफ होगी। आज मैं गोरा नहीं होता तो माँ क्या तुम मुझे अपने घर में नहीं रखती? चलो ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है सांवले रंग का, और ये इंटेलिजेंट नहीं है। अब माँ फिर भेद करेगी, इंटेलिजेंट अच्छा है तू अच्छा नहीं है, तो बच्चे को कैसा लगेगा? हर माँ के लिए चपरासी हो एक बेटा और एक बेटा राष्ट्रपति, लेकिन माँ के लिए तो दोनों समान ही हैं। समझ में आया कुछ? मेरी पर्याय निर्मल हो या अनिर्मल हो, आत्मा तो आत्मा ही है। पंडित जी हमें नहीं समझ में आ रहा। इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि आपने सापेक्ष सुना है। आज तक हमने जो उपदेश सुना है वो सापेक्ष सुना है, और सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष जाने की विधि निरपेक्ष अनुभव करने की है। फिर से पूछ लेता हूं एक क्वेश्चन छोटा सा। घर में कपूत का जन्म होता है कि सपूत का? अब बोलो चलो, गोरे रंग का है अब तो ठीक है। बोलो भाई, कपूत का जन्म होता है कि सपूत का कि पूत का? बराबर है कि नहीं? कपूत सपूत तो उपचार से कहा है, ऐसे आत्मा तो आत्मा है। मिथ्यात्व और सम्यक तो अलग होता है। हाँ, आत्मा मिथ्या और सम्यक नहीं होता है। आत्मा को आत्मा नहीं मानना मिथ्यात्व है, और आत्मा को आत्मा मानना सम्यक है। पुत्र अच्छे काम करता है तो सपूत है, अच्छे काम नहीं करता तो कपूत है। बोलो मिथ्या दृष्टि कितना % खराब है? अभी हमको ऐसा लगता है मिथ्या दृष्टि कोई कह दे तो मिथ्या दृष्टि, ऐसा लगता है 100% मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि का मतलब समझते हो? देखो मैं बताता हूँ। ये काला रंग का रुमाल है तो मैं मिथ्या दृष्टि हूं। दृष्टि ये नहीं, आत्मा आज तक मिथ्या दृष्टि, आत्मा आज तक मिथ्या, बस यही सम्यक दर्शन है। अब सही बता रहे, जिनको बहुत दुख हो रहा हम तो मिथ्या दृष्टि, हम तो पहले गुणस्थान वाले हैं, जिन वाणी में पहला गुणस्थान है, हम मिथ्या दृष्टि। अब ये आहित हो रहा था, दुखी हो रहा था, और इतना ही प्रवचन सुनते से, सत को जानते से कि ये निरपेक्ष होता है, एकदम आनंद हो गया। इसीलिए जिनवाणी सुनते ही हितोपदेश होता है, माने हित हो जाता है, आनंद हो जाता है, दुख दूर हो जाता है, टेंशन दूर हो जाती है। पंडित जी एक बात और जाते जाते बता दीजिए, तो जी पर्याय कब जाएगी? बता दूं, मिथ्यात्व कब जाएगा, अज्ञान कब जाएगा, विकारी पर्याय कब जाएगी? बोलो, चिंता मत करो, समय से जाएगी। तुमने घुमा दिया पंडित जी, आप तो बताओ। अरे बताने की जरूरत क्या है, भले आदमी
जाएगी, क्योंकि जो आई है वो जाएगी। उत्पाद हुआ उसका व्यय होगा, लेकिन तेरा उत्पाद भी नहीं हुआ। बस जानते से आनंद करो। आप किसी से पूछो, पंडित जी इस बच्चे का बचपना कब जाएगा, कि उत्तर दो तुम दो, बोलो कब जाएगा? अरे समय से जाएगा, और जाता ही है, जाता ही है। आज तक विश्व में अशुद्ध पर्याय के रोकने की व्यवस्था नहीं है। गलत बोल गया, अशुद्ध नहीं, शुद्ध पर्याय की भी, किसी भी पर्याय को रोकने की व्यवस्था नहीं है। यही हमारे आनंद का आधार है। चाहे जितना मिथ्यात हो, लेकिन व्यय हो जाएगा। हाँ, मिथ्यात था क्या? मिथ्यात कुछ दम थोड़ी थी। ए, रुमाल काला है, बोलो इसमें क्या हुआ? ऐसे आत्मा को शरीर मान लिया, शरीर को आत्मा मान लिया, आत्मा का क्या हुआ? प्रश्न है हमारा। हाँ भाई, इतने जानते से सम्यक्त हो गया, ये कुछ हुआ ही नहीं, इतने में ही सम्यक्त हो गया। विचार करना, अनेकांत और स्याद्वाद, सत उपदेश, सत उपदेश। पहली लाइन में जो कठिन कठिन लग रही होंगी उस समय, अब रिपीट कर रहा हूं, सत को जानने का उपदेश, सत को जानने पूर्वक उपदेश, और उपदेश भूल करके सत रह जाए इसका उपदेश। जल्दी जल्दी बोल गए क्या बोला? उपदेश भूल गए और सत रह गया, इसका नाम ही तो उपदेश। हाँ, आनंद का होगा सम्यक दर्शन के बाद, केवल ज्ञान के बाद, तत्क्षण। अब भी आनंद हो गया, अब भी। जिसको नहीं वो लेके जाना हो, पूछ लेना अलग से। बहुत, मुझे तो बहुत आनंद आया। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना आनंद आ जाएगा मेरे को। हो सकता है किसी को थोड़ा क्लिष्ट हुआ, वैसे बिल्कुल कठिन भाषा को सरलीकरण करके बोला है, बिल्कुल समझ में आएगा, विचारना। ओम नमः शिवाय। दोपहर के कार्यक्रम 2 बजे से 3 बजे तक पहला प्रवचन, 3 से 4 दूसरा प्रवचन। रात्रि में 7 से 8 बच्चों की पाठशाला, और 8 बजे से आदरणीय पंडित साहब का प्रवचन रहेगा। अभी जिनवाड़ी निज में बताइए